हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। तो दिस वीडियो विल बी वेरी स्पेशल फॉर यू। अगर आप आने वाले 5 जून के प्रीलिम में अपेयर होने जा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। देखिए, इंडियन इकोनॉमी का ऐसा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम में जिसमें से 15 से 17 क्वेश्चन एट एन एवरेज 15 क्वेश्चन 100 में से आते ही है। अब देखा जाए पिछले 5 से 7 सालों का पेपर का एनालिसिस करने बाद तो देखो आपको वो क्वेश्चंस मिलेगा सेंट्रल बैंक पर, मॉनेटरी पॉलिसी पे मिलेगा, रेपो रेट पे मिलेगा, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई और गवर्नमेंट, है ना, एक्सपांशनरी पॉलिसी क्या है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे कि रिपीट भी होती है, वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस टॉपिक्स के अलावा इस तरीके से आप मेरे डेली लेक्चर्स को देखिए यूट्यूब पर और अनअकैडमी पे मेरे डेली लेक्चर्स आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के लेक्चर की लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली शाम में 8:30 बजे लेक्चर आते हैं, सुबह 11:30 बजे आते हैं। तो टॉपिक जो मैंने बताया वो मैं आपको दिखा। अब देखिए, द वर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट लाइकली मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी डिक्लाइन हो रही है, यानी डीवैल्यूएट, द वर्ड डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को रोकने के लिए क्या आरबीआई का गवर्नमेंट करेगी, ये मेन टॉपिक है। इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन आना ही वाला है एग्जाम में। तो हमारी रुपी को स्लाइड से रुकने के लिए नॉट मेजर, नॉट पूछा है। बहुत सारे एस्पिरेंट लगता है कि मेजर पूछा है, नहीं यहाँ पे। तो इसका वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स, ये तो इम्पॉर्टेंट मेजर रहेगा ताकि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट बिल जितना कम होगा हमारा इंडियन करेंसी उतना स्ट्रांग होगा। इसका राइट आंसर देखिए क्या है कि फॉलोइंग एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर एक्सपांशनरी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, एक्सपांशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट जनरली रिसेशन के टाइम पे फॉलो करती है ताकि इकोनॉमी को टेम्पररी तौर पे बूस्ट दिया जा सके, जैसे कि हमने लॉकडाउन के दौर में देखा। तो इसका आंसर है डी, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको आप गूगल करके पूरा फुल स्टडी कीजिए क्योंकि इस पे टॉपिक, इस एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चंस आना ही है। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी रिलेटेड किसी कोचिंग क्लास की सर्च में हो तो अनअकैडमी से बेहतर आपके सामने ऑप्शन नहीं। राइट नो अनअकैडमी इज गिविंग द 20% डिस्काउंट। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो और यू विल गेट द 20% डिस्काउंट। ये जो अपॉर्चुनिटी है बस 28 अप्रैल से पहले आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और प्रीलिम स्पेशल्स के लिए आने वाले 1 मई को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये सुबह 11 से 12 के बीच में कॉम्बैट होगा संडे के दिन। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोड का यूज़ करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो। स्पेशली प्रीलिम के लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही उम्दा और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के जरिए बनाए गए हैं, जिसमें 90% अगर आपको फर्स्ट टू थर्ड रैंक आ जाते हो तो आपको 90% तक के स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा इन द फॉर्म ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा आपके कोई छोटे भाई बहन या कोई रिलेटिव्स नीट एग्ज़ाम या IIT JEE की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास 8 to 12 NCERT या CBSE बोर्ड में है और फ्यूचर में वो IIT JEE या नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और डॉक्टर बनने वाले हैं, तो अनअकैडमी पे इसका भी कोर्सेज चल रहे हैं। 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन नहायत ही कम दाम में सिर्फ 299 रुपये में अनअकैडमी दे रहा है। तो इसकी ये जो टाइमलाइन, इनरोलमेंट का टाइमलाइन, ये आपको 30 अप्रैल से पहले इनरोलमेंट कराना है बाय यूजिंग दिस कोड MIYT10। इस कोड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ओके। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम में भी आया। दैट्स इसका राइट आंसर है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। तो कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो है 2021 का क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर, वहाँ पे ऑप्शन बी था, यहाँ पे ऑप्शन सी है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट, ओके, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन रिपीट होती है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मेरे जो भी लेक्चर्स है सुबह 11:30 बजे और शाम में 8:30 बजे होते हैं, तो वो डिफरेंट स्टैटिक टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी को लेके जितने भी PYQs है वही लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग MIYT10। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी कैसे होगा? इन्फ्लेशनरी मतलब मार्केट में महंगाई बढ़ना। महंगाई कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा
प्रिंट करेगी तो जाहिर सी बात है टू फाइनेंस द बजट डिफिसिट, तो ये इन्फ्लेशनरी होगा। ओके, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट और बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट, इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो वो मार्केट से क्या है पैसे निकाल रही है, लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन घटेगा ना। ओके, बोरोविंग बाय पब्लिक हो या बोरोइंग बाय बैंक्स हो तो इन्फ्लेशन घटेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा कब, जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए, तो क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट, और उसके बाद एक्सपांशनरी पॉलिसी अपना ली। ओके, तो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हियर। सो लाइक दिस क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स का बेनिफिट हो ड्यूरिंग दिस दैट्स व्हाट वी कैन से द पोस्ट COVID-19 पीरियड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।